हेलो गाइस। ईओक्यू के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपको एक विल्सन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2AO/C, जहाँ पे ए का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब था कैरिंग कॉस्ट। एक बार उसी फॉर्मूले को फिर से देखते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO/C। 2 न्यूमेरिकल नंबर हो गया, ए का मतलब हो गया एनुअल डिमांड। देखो, आपको मैंने असम्पशन में भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में पूरे एक साल में आपको कितना क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बात अगर आपको पता है तो ए की जगह पे आप वो लिख दोगे। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, भाई जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक बार अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो उस पर आपको कितना रुपए बियर करना पड़ेगा वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक बार हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। तो अगर छोटी गाड़ी से सामान आ रहा है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट के बीच में, तो छोटी गाड़ी वाला कितना लेगा, छोटा हाथी हमसे कितना चार्ज करेगा, वो हमको पहले से पता होगा। नेक्स्ट चीज़ आते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। भाई अगर आपके पास एक यूनिट भी अगर आप रखते हो तो उसको संभाल के रखने का आपको कितना खर्चा होता है। उसमें चाहे आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपने उसकी परचेजिंग के लिए उसका जो पैसा खर्च किया है वो हो गया, चाहे उसकी जो मेंटेनेंस करने के लिए आपको पैसे खर्च करना पड़े, चाहे उसके जो स्टोरेज चार्ज है यानी कि रेंट वगैरह आप उस एरिया का दे रहे हो, वो सब कुछ हमारा कैरिंग कॉस्ट पे आ जाएगा कि एक यूनिट को संभाल के कर रखने का खर्चा कितना होगा। बाकी इसको हम डिटेल में भी समझ लेंगे जब हमारे पास इसका पॉइंट आएगा। तो फिलहाल एक इस फॉर्मूले के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन से हमको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन हमारे सामने बहुत सिंपल सा है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सबसे पहले बोल रहे हैं कि आप ईओक्यू निकालिए यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, यानी कि ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए जो मेरे लिए सबसे सस्ती होगी। सस्ती कैसे होगी वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे अपने अगले पार्ट में, लेकिन सस्ती होगी वो आप हमें निकाल के दिखाइए, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दिखाइए। प्लस हमें ये भी बताइए आप कि कितने ऑर्डर हमको प्लेस करने पड़ेंगे एक साल में। अब मैं यूँ आपसे कहूँ कि एक साल में अगर हमें 12,000 क्वांटिटी चाहिए और हर बार हम 1000 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, 12। यानी कि जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसमें से आप जितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पता चल जाएंगे। तो ये आपसे अलग से पूछ रहा है। इसमें उन्होंने आपको कह रखा है कि कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम है 10,000, या 10,000 kg आपको पूरे साल भर में जरूरत पड़ेगी। अगर आप गुड्स को ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक बार गुड्स को ऑर्डर प्लेस करने पर आपको 50 रुपीज़ बेयर करने पड़ेंगे। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप गुड्स खरीदते हो तो उस गुड्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़, वो भी आपको बता दी गई है। प्लस स्टोरेज कॉस्ट बताई गई है 8% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। देखो समझना है इस बात को, आप जो गुड्स खरीद के आ रहे हो वो है 2 रुपए का, और इस 2 रुपए में 8% ऐसा अमाउंट खर्च होता है जो सिर्फ संभालने के ऊपर खर्च होता है। यानी कि 8% है कॉस्ट, जो भी गुड्स है उसकी 8% हमारा पैसा जो खर्च होता है उसकी कैरिंग में खर्च होता है, उसके स्टोरेज में खर्च होता है। तो ये कॉस्ट का 8% है, यानी कि 2 रुपीज़ का 8%। ठीक है, तो आपको यहाँ से कैरिंग कॉस्ट भी बच जाएगी। सोल्यूशन क्या है समझते हैं। मैंने पहले फॉर्मूला लगाया 2AO/C, यानी कि 2 हो गया तो नंबर हो गया, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, हमने एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000 वो मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद ओ का मतलब हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 2 रुपीज़ है वो भी मैंने मेंशन कर लिया। भाई देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट से मैच हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट से मैच हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कैरिंग कॉस्ट की बात कर लूँ तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ का 8%। तो 2 रुपीज़ का जब आप 8% निकालोगे तो आपको वो भी वैल्यू मिल जाएगी 16 पैसे, यानी कि ए भी मिल गया, ओ भी मिल गया और सी भी मिल गया। जब आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं तब फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2500। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अपने पास एक कैलकुलेटर लीजिए और इसको बाकायदा अभी के अभी सॉल्व करिए। जब आप देखोगे कि ये आंसर आपको मिल रहा है तो अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो फाइनली हमने ये निकाल लिया कि ईओक्यू के फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमें ईओक्यू की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2500 kg, यानी कि 10,000 kg मुझे साल में चाहिए। अगर हम 2500 kg का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी होगी। मैं बाकायदा इसको प्रूव भी करूंगा आगे वाले पार्ट में। तो ये हो जाएगा 2500। सेकेंड पॉइंट पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन द ईयर, ये टोटल आपको चाहिए 10,000।
आपने 10,000 लिख लिया और आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप 2500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, केजी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो यानी कि टोटल आपको 4 ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 टाइम्स आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स। भाई 18,250 यूनिट आपको एक साल में चाहिए एट द प्राइस ऑफ 36 रुपीज़ एंड 50 पैसे। भाई अगर आप यूनिट्स को खरीदते हो तो 36 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट की प्राइस होती है। द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑफ एन एवरेज इन्वेंट्री। भैया 36 रुपये 50 पैसे का, 36 रुपीज़ 50 पैसे का 20% जो कॉस्ट है वो है आपकी स्टोरेज कॉस्ट, ये भी इन्होंने क्लियर कर दी। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50 रुपीज़। भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़। हाउ मच क्वांटिटीज टू बी परचेज एट अ टाइम, कितनी क्वांटिटी हम परचेज करेंगे, तो सिंपल होगा। यहाँ पे तो एक सिंपल से एक क्वेश्चन है, सिर्फ EOQ निकालना है हमको, तो EOQ हम निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, 2 जो नंबर है वो मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद फिर हमसे बोला गया था एनुअल रिक्वायरमेंट, वो हमने एनुअल रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी। भाई एनुअल रिक्वायरमेंट ये हो गया, ये मैंने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने हमसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने मेंशन कर दी। कैरिंग कॉस्ट बोला था 36 रुपीज़ 50 पैसे का 20%, वो मैंने 36 रुपीज़ 50 पैसे का 20% निकाल दिया, तो आंसर आ गया 7.3। इसको मैंने अंडर रूट करके निकाला तो मुझे वैल्यू मिल जा रही है 500 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे को सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये कैसे जज करते हैं कि क्या सचमुच जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है, क्या वो इकोनॉमिकली बेस्ट है मेरे लिए। ये हम लोग आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।